आपको लगता है जम्मू कश्मीर को छोड़ें भाई, आजाद कश्मीर जो कि हमारे साथ है वो खुश है? नहीं, वो भी खुश नहीं है, वो भी नाराज है हम लोगों से। नहीं चाहिए ना दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का भविष्य फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहा है। हालांकि इस अंधेरे के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को इसमें रोशनी नजर आ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि कानूनी तौर पर वो भारतीय हैं और पाकिस्तान में इतनी ताकत अब नहीं बची है कि वो उन्हें भारत में शामिल होने से रोक सके। मुल्क बंद हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हड़तालें हैं, कश्मीर में हड़ताल है, खैबर पख्तूनख्वा में हड़तालें हैं। ये क्या हो रहा है? ये देख लें आप, जो भी हो रहा है आपके सामने है और हमारे भी सामने है। इंडिया कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहती है, बना लिया हुआ 370 के बाद। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई भी जमीन बेचे या खरीदे वो हमें दे, कश्मीरियों को मत दे, कश्मीरियों पे जुल्म ही हो रहा है बस। कुछ सोचे ना, 76 सालों के बाद अगर इंडिया ने अपना बनाया है तो साबित भी किया, वहाँ पे डेवलपमेंट किया, रोजगार दिया, जॉब्स दिए। अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आजाद कश्मीर हमारा है तो उनको वैसी सहूलियत। पाकिस्तान के मामले में आप उठाकर देख लीजिए, शांत है, कितनी लंबी पॉलिसी खेल रखी है इस मामले में। और यही एक इनका जो पीस माइंड है, बिल्कुल दिमाग में आग है लेकिन उसको कंट्रोल करने की जो इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। इंडिया जो है वो दैट इज ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है दैट हैज ए कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे, और जो पॉलिटिकल क्लास है इट इज ऑपरेटिंग अंडर द मिलिट्री। पाकिस्तान में हमारे अपने क्राइसिस ही नहीं खत्म होते। हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। एक लीडर आता है, हम उसको 3 साल के बाद उतारते हैं, दूसरा आता है उसको भी 3 साल के बाद, ये चोर है, अब ये नेक है, फिर ये चोर है, फिर ये नेक है। हमें तो ये सिर्फ इस खेल में डाला हुआ है, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया ने देखे अपने आप को रन किया है, दुनिया में मनवाया है, उसने काम करके दिखाया। हमने तो सिर्फ टांगे खींचने के सिवा क्या किया? हमारी तरफ आए कौन? हमारे अपने भाई नहीं आते। देखे सऊदीया, अब ठीक है नहीं, सऊदीया, ईरान, इराक, कतर क्यों आए हमारे पास है क्या? बताएं। वो अगर कहते हैं जी ठीक है हम आपके मुसलमान हैं, हम इंडस्ट्री लगाते, क्या हम बिजली दे सकेंगे? उसे नहीं दे सकेंगे। इंडिया देता है, फैसिलिटेट करता है, बांग्लादेश फैसिलिटेट करता है जो हमसे आज़ाद हुआ है। तो वो देखें, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना फाइनेंशियली, और अगर वो हमारे पास आते हैं देखें वो तो लॉस में जाएंगे, इसलिए नहीं आते। ये तो पहले हमें बाहैसियत कौम, बाहैसियत हुकूमत, हमें किसी जगह पे स्टेबल होना है। स्टेबल होंगे तो हमारे पास कोई मुसलमान भाई आएगा, फिर ही हम किसी मुसलमान भाई को कहेंगे यार हमारी तरफ आओ। और किस मुंह से कहें जब हमारा अपना पेट खाली है? हम किसी को कैसे कहें हम तुम्हें खाना दे देंगे? कैसे कह लें? दिस इज द पॉइंट। अभी सर ने जो यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जंग करेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, मतलब एक मारेंगे या मर जाएंगे। सर यही पॉइंट है कि हमारे पास खुद को खाने को नहीं है, तो हम कश्मीर के लिए जंग कैसे करेंगे? चले काट भी लेते हैं तो मार के कैसे आएंगे? तो पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो ये कभी नहीं आए। 1971 में जब इनका मुल्क टूट गया तब सड़क पे नहीं आए, लेकिन जैसे कोई अलग सी चीज हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोगों को करती थी मोबिलाइज, और ये लोग आते थे सड़क पे। अब ये हो गए सुन्न, इनको रोज इतनी बुरी खबर। मैं आपको बताता हूं उसमें होता क्या है, आप ये थ्योरी समझिएगा, ये गौरव आर्या की थ्योरी है। जब कभी कभी बुरी खबर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको सांस लेने का मौका बीच में मिल जाता है। जैसे एक बुरी खबर जनवरी में आई, ठीक है, अब फिर दूसरी बुरी खबर अगर अगस्त में आएगी तो आपको गैप मिल गया, फिर आप अगस्त में आवाज उठाएंगे, फिर एक बुरी खबर नवंबर दिसंबर में आएगी, आप आवाज उठाएंगे, तो एक साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। 67% एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिया। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, यह नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं जी 1 फरवरी से बढ़ चुकी है, वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन पहले की खबर है,
एक दिन पहले की खबर, टुडे सैटरडे, फ्राइडे की खबर है। अब देख लीजिए, तो ये पाकिस्तान का जज्बा है। इस मामले में इनका जज्बा बड़ा तेज है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है, और ये बढ़ा क्यों रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, इन्होंने बोला कि ठीक है बढ़ा दो। फर्टिलाइजर जो खाद होती है उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची, इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। जब फर्टिलाइजर का दाम 715% बढ़ गया, आप सोचिए कि खाने का दाम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जाता तो सब वहीं पे फूड ग्रेन्स। और फिर इसमें काफी चीजें बता रखी हैं कि इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ा, वो। अब छोड़िए ना ये सब चीजें, अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने दाम बढ़ा दिया हर चीज के। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है आईएमएफ को खुश, और ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि आईएमएफ से इनको पैसा चाहिए। अच्छा, आईएमएफ क्यों चाहता है दाम बढ़े? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पाकिस्तान किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इनकी हजारों हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, है ऐसा चक्कर कि आईएमएफ ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो इसकी। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहां टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स देके खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल पुराने गाने में आज की तारीख में भी फंसा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो कम से कम। अब पाकिस्तानी इंपोर्ट ना करें तो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए। पाकिस्तानी क्या जरखेज है? अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी? कुछ नहीं है जरखेज वरखेज, इकबाल ने झूठ बोल दिया और इकबाल के झूठ को पूरी पाकिस्तानी कौम ने लपेट लिया। वही जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और कश्मीर किसी को नहीं चुना। जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय था। सन 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत सी जनसंख्या की विविधता थी। कश्मीर घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगा रहती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिलों जैसे कोटली, पुंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था। इनका रुख पाकिस्तान के तरफ था। 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया था। इस कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिलों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों के दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार शुरू कर दिए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा वह मदद तभी करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर
26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर किए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर भारत के सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों ने तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया। जो जिले पाकिस्तान में ने हथियाए वे उसके पास रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।